রজত জয়ন্তী বর্ষে এক্সপ্রেস নিউজ এ হলো ডেডলাইন কমিউনিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, আর আপনারা দেখছেন এক্সপ্রেস নিউজ, খবর নেয় খবর দেয়। Health Express brought to you by Poroshmoni Healthcare Private Limited, Robotic Asansol। নমস্কার, আপনারা দেখছেন এক্সপ্রেস নিউজ। আমি স্নিগ্ধা, শুরু করছি হেলথ এক্সপ্রেস। শনিবারের বিকেল 5টে মানেই আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান হেলথ এক্সপ্রেস। হেলথ ইজ ওয়েলথ, এটা আমরা সকলেই জানি। মানব জীবনে দৈনন্দিন কাজকর্মের সাথে লিপ্ত নৈমিত্রিক কিছু শারীরিক ক্রিয়া রয়েছে যা আমাদের সুস্থ রাখতে সাহায্য করে। আজ আমরা এমনই এক লিপ্ত নৈমিত্রিক ক্রিয়া নিয়ে কথা বলবো যা নিয়ে অনেকেই সমস্যায় পড়ে থাকে। আমি স্নিগ্ধা চলে এসেছি হেলথ এক্সপ্রেস নিয়ে, আর আমাদের সাথে রয়েছে আজ উপস্থিত ডক্টর আকাঙ্ক্ষা বর্মা। আর আমাদের এই অনুষ্ঠানকে এগিয়ে নিয়ে যেতে আমাদের সাহায্য করেছে আসানসোলের হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটাল। স্বাস্থ্যসেবার সেরা পরিকাঠামো আসানসোলের হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটাল। সমস্যাটি হচ্ছে প্রস্তাব নিয়ে নানান রকম সমস্যা আমরা মেয়েদের মধ্যে দেখেই থাকি, যা হলো ইউরিনারি প্রবলেম অ্যাকচুয়ালি। তো ডক্টর, হোয়াট ইজ দিস यूरिनरी इनकंटिनेंस? ओके, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस बहुत सिंपल शब्दों में समझेंगे तो इट्स यूरिन पे आपका कंट्रोल नहीं होना। जो आप कंट्रोल करना चाहें और ना हो, और खुद से यूरिन लीक होता है। स्पेशली इजीली समझेंगे तो जब खांसने या छींकने के टाइम पर यूरिन लीक हो जाना और कंट्रोल नहीं कर पाना। ये क्या एज के साथ कुछ कवर करता है कि हाँ, जैसे कि 40 अबव हो गए कि 50 अबव हो गए जिसका मेनोपॉज हो जाता है? डेफिनेटली ये एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, बोथ मेल्स एंड फीमेल्स दोनों में ही। और ज़्यादा एज में इट्स अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। आप सभी अपने घरों में देख सकते हैं, जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं सबके साथ ऐसी समस्या बहुत ही कॉमन है कि यूरिन बिना कंट्रोल का लीक हो जाना। एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूरिनरी इनकंटिनेंस? डिफरेंट टाइप्स, एक है सबसे कॉमन जो स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, जो मैंने बताया, जब ज़्यादा खांसते हैं या छींकते हैं और यूरिन खुद से लीक हो जाता है। दूसरा है अर्जेंसी इनकॉन्टिनेंस। उसका सिम्टम ऐसे होता है कि आपको अर्ज है, यूरिन का पेशाब आई है, पर आप वॉशरूम जाते जाते भी रोक नहीं पा रहे हैं और वो लीक हो जा रहा है। थर्ड कैटेगरी इज मिक्स्ड इनकॉन्टिनेंस, जिसमें दोनों के सिम्टम्स मिक्स करके देखने के लिए मिलते हैं, और ये सबसे ज़्यादा कॉमन है। अच्छा, बहुत ऐसे भी महिला रहते हैं कि जो लोग शर्म के लिए बोल नहीं पाते हैं कि हाँ, ये ही बड़ा फैक्टर है, क्योंकि इंसिडेंस बहुत ज़्यादा है, पर रिपोर्टेड इंसिडेंस फिर भी 30 to 40% है। पर लोग सोशल स्टिग्मा के कारण या शर्म के कारण कि ऐसा प्रॉब्लम है, वो सबको कैसे बता सकते हैं? लोग बोलते नहीं, हेल्थ फैसिलिटी में कांटेक्ट नहीं करते, तो ये एक बड़ा इशू है इसके साथ। हाउ कॉमन दिस यूरिनरी इनकंटिनेंस इन इंडिया? इट्स वेरी कॉमन, इट्स कॉमन अक्रॉस द ग्लोब एंड इंडिया ऑल्सो। जैसे कि मैंने कहा, अपने घरों में अगर आप पूछेंगे तो शायद हर एक दूसरे इंसान को के साथ ऐसी प्रॉब्लम है, पर 30 to 40% रिपोर्टेड इंसिडेंट्स है। पर वो टिप ऑफ द आइसबर्ग फिनोमेना कहते हैं, जो लोग नहीं आते, रिपोर्ट नहीं करते, उनके साथ और भी ज़्यादा इंसिडेंसेस देख सकते हैं। तो ये क्या कोई डिजीज़ है या सिम्टम ऑफ एनी अदर थिंग? हाँ, डिजीज़ तो ये खुद में है ही, पर ये सिम्टम भी हो सकता है दूसरे प्रॉब्लम्स का। जैसे डायबिटीज़ है तो उसमें बार बार यूरिन आना, उसका भी एक सिम्टम हो सकता है। और यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है, जिसको यूटीआई बोलते हैं, सब लोग समझते हैं, यूरिन में बैक्टीरिया मिलता है, इकोलाई मिलता है, तो उसका भी एक सिम्टम है, बार बार आना, कंट्रोल नहीं हो पाना। या कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का भी सिम्टम हो सकता है, डायबिटिक न्यूरोपैथी या पार्किंसंस, ऐसे सब प्रॉब्लम्स में भी ये देखा जा सकता है कि यूरिन पे कंट्रोल चला गया है। पर इन इटसेल्फ ये खुद से भी एक प्रॉब्लम है। जब बाकी प्रॉब्लम्स रूल आउट कर देते हैं तो भी इनकॉन्टिनेंस हो सकता है।
अच्छा, ये क्या मेल फीमेल दोनों में होता है? तो ऐसा कोई बात नहीं है कि सिर्फ फीमेल में होता है? नहीं, मेल फीमेल दोनों में हो सकता है, लेकिन फीमेल्स में ज़्यादा होता है क्योंकि ये डिलीवरी रिलेटेड जो बॉडी में चेंजेस होते हैं प्रेगनेंसी से, उससे ट्रिगर होता है। मेल्स में भी ज़्यादा एज में यूरिन के काफ़ी सारे मतलब प्रॉब्लम्स ऐसा आते कोई हैं। बात नहीं है कि 40 के बाद ही स्टार्ट होता है ये सब? नहीं, स्पेसिफिकली नहीं है, 40 के बाद ही होगा, पर ज़्यादातर ज़्यादा हायर एज ग्रुप्स में देखने को मिलता है, पर कम एज में भी हो सकता है। তো আপনারা যারাই এই সমস্যাটাতে ভুগছেন, যে কি অনেকজন কি হয় প্রস্রাব কন্ট্রোল করতে পারে না, যেমন কি স্নিজ করলে, হাঁচলে, কাশি হলে, তো এটা প্রবলেম অবশ্যই, এটা একটা ডিজিজ, কিন্তু নিজেদের মধ্যে লুকিয়ে না রেখে ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করুন যে এটা সঠিক কিভাবে আপনারা ঠিক করবেন। যেরকম কি ডাক্তারবাবু বললেন কি যে ছেলেদের ক্ষেত্রেও কিন্তু এটা হতে পারে, এমন নয় কি শুধু মেয়েদের মধ্যেই হবে, আর বাচ্চা থেকে বড় 8 থেকে 80 সবারই হতে পারে। তো আপনারা ঘরে লুকিয়ে না রেখে ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করুন। और फिर आते हैं कि ये टेम्पररी है कि परमानेंट कोई? टेम्पररी है कि परमानेंट, इस पे सी टेम्पररी या परमानेंट कहना तो सही नहीं है, पर इट्स अ कंडीशन जो कि ट्रीट कर सकते हैं, तो ट्रीट कर सकते हैं, तो डेफिनेटली इट्स नॉट परमानेंट। ट्रीटमेंट ऑप्शंस बहुत हैं, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो डेफिनेटली अगर ये प्रॉब्लम है तो यू कैन सीक ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट से ठीक भी हो सकता है। तो ये जो मेडिकल जो ट्रीटमेंट होता है कि ये मेडिसिन से ठीक हो सकता है कि या कुछ भी, जैसे कि ऑपरेशन कुछ करना हो? तो ये जैसे अलग अलग टाइप्स हमने डिस्कस किया। जो अर्जेंसी इनकॉन्टिनेंस है वो स्पेसिफिकली उसका मेडिकल मैनेजमेंट ही है, वो मेडिसिन लेने से ठीक हो जाता है। प्लस जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो सारा सिम्टम्स इवेलुएट करके हम लोग चेक करते हैं, क्लासिफाई करते हैं कि इसका रीज़न क्या है। जब अगर डायबिटीज़ या इन्फेक्शन के कारण है तो डेफिनेटली इमीडिएट ट्रीटमेंट होगा उसको कंट्रोल करने पर जो सर्टेन ग्रुप है स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का, जो कॉफ और स्नीज से रिलेटेड है, उसके लिए वी हैव सर्जिकल ऑप्शंस दैट कैन क्योर इट कम्प्लीटली। तो नॉर्मल कितना यूरिन पास करना हेल्दी माना जाता है और कब टू मच हो जाता है? नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है 6 to 7 टाइम्स पर डे, और रात में या तो 0 या 1 टाइम, मतलब कि रात में एट नाइट टाइम्स यू हैव टू गेट अप वंस। एक बार अगर उठना पड़ रहा है बीच में नींद तोड़ के तो दैट इज़ नॉर्मल, उससे ज़्यादा उठना पड़ रहा है तो इट्स अफेक्टिंग योर क्वालिटी एंड दैट इज़ नॉट नॉर्मल। और दिन भर में 4 से 10 टाइम्स ये एवरेज वेरिएशन ले सकते हैं। 10 टाइम्स तक अगर यूरिन पास करते हैं तो इट्स नॉर्मल, उससे ज़्यादा है तो इट्स डेफिनेटली हाई फ्रीक्वेंसी एंड इट्स नॉट नॉर्मल। ज़्यादा पानी पीने से क्या ये हो सकता है या हमेशा डिजीज़ का ही साइन होता है? ज़्यादा पानी पीने से हो सकता है, पर डेफिनेटली इसका मतलब ये नहीं है कि पानी ज़्यादा नहीं पिएंगे। और दूसरी चीज़ है जो मेजर एस्पेक्ट है डिजीज़ का, वो है इनवॉल्यूंटरीली लीक हो जाना यूरिन। सिर्फ बार बार होना एक एस्पेक्ट है, पर जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है डिजीज़ का वो आपका कंट्रोल नहीं रह पाना और यूरिन लीक हो जाना। ये रात को बार बार वॉशरूम जाना? हाँ, रात में बार बार वॉशरूम जाना इज कॉल्ड नॉक्ट्यूरिया। सबसे पहले तो वी हैव टू रूल आउट डायबिटीज़। अगर ऐसा है तो ये स्लीप क्वालिटी को बहुत ख़राब करता है, आपकी नींद पूरी नहीं होगी, आपका दिन पूरा ख़राब हो जाएगा, तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट नॉर्मल। तो ये डायबिटीज़, मेलेरियस जो पॉलिरिया है, ये सबसे कॉमन रीज़न है। प्रेगनेंसी में बार बार यूरिन आना नॉर्मल है या वार्निंग साइन होता है? प्रेगनेंसी में इट्स काइंड ऑफ नॉर्मल फिजियोलॉजी। जब बेबी का प्रेशर आता है तो लास्ट ट्राइमेस्टर में, लास्ट 3 मंथ्स में यूरिनरी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाना, प्रेशर सिम्टम्स आना, वो नॉर्मल प्रेगनेंसी के फिजियोलॉजिकल पार्ट में हो सकता है। क्या ये जो पॉलिरिया है कि इसके पीछे डायबिटीज़ का इंसिपिडस जैसी रेयर कंडीशंस भी होती है? हाँ, वो भी हो सकता है। डायबिटीज़ 2 टाइप्स का है, मेलाइटिस जो हम कॉमनली देखते हैं और इंसिपिडस वो भी हो सकता है। ये स्ट्रेस और एंजाइटी क्या सच में ये ब्लैडर को ओवर एक्टिव बना सकते हैं? बना सकते हैं, बिकॉज एवरीथिंग इज ट्रिगर्ड बाय योर नर्वस सिस्टम एंड हार्मोनल मैकेनिज्म, सो इट कैन। তো যারা আপনারা ভাবছেন কি রাত্রে বারবার করে বাথরুম যাওয়া, যে একটা হয়েই থাকে যে রাত্রে হয়তো বেশি জল খেয়ে নিয়েছি বা কিছু, এরকম কোনো ব্যাপার নয়, নর্মাল। প্রেগনেন্সির টাইমে যদি এরকম করে বারবার করে আপনার ওয়াশরুম আসছে তো সেটা নর্মাল, কিন্তু একবার যদি আপনারা ডাক্তারের সাথে পরামর্শ নিয়ে নিন এটা খুব ভালো হয়। তো চলে যাবো পরবর্তী খবর দিকে, যে
क्या कैफीन जैसे कि चाय हो गया, कॉफी हो गया या अल्कोहल, ये पॉलीयूरिया का कोई ट्रिगर करते हैं? हाँ बिल्कुल ट्रिगर करते हैं, पॉलीयूरिया भी ट्रिगर करते हैं, इनकॉन्टिनेंस भी ट्रिगर कर सकते हैं, सिम्टम्स एग्जैजरबेट करते हैं। तब आप ज़्यादा कॉफ़ी का, चाय का इंटेक करते हैं, कैफीन का लेवल हाई होता है, तो ब्लैडर जो मसल्स होता है उसके कॉन्ट्रैक्टिलिटी को अफेक्ट करता है, दैट डज कॉज इनकॉन्टिनेंस, सब इवन बोलते हैं स्मोकिंग कि- एंड अल्कोहल सब कुछ ही। सब बोलते हैं कि ये रात को जो लोग पढ़ते हैं या काम रहते हैं वो लोग तो रात को बेसिरभाग ये कॉफी खाते हैं। सो इट कैन बी अ ट्रिगरिंग फैक्टर, मतलब अगर डिजीज है तो उसको बढ़ाएगा, सिम्टम्स मैनिफेस्ट इजीली करता है। ओके, क्या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जैसे कि आप बोले कि यूटीआई और पॉलीयूरिया क्या सेम चीज है या दोनों अलग है? नहीं, पॉलीयूरिया का मतलब है बेसिकली बार बार यूरिन आना। पॉलीयूरिया जो नॉर्मल, मैंने बोला फ्रीक्वेंसी अगर 10 टाइम्स भी कंसिडर करते हैं तो उससे ज़्यादा बार बार यूरिन आना इस पॉलीयूरिया। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इसकी आपके यूरिनरी ट्रैक्ट में, ब्लैडर में या यूरेथ्रा में, लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन है बैक्टीरिया का या फिर फंगस रैली, तो वो अलग सिम्टम्स कराता है। उसमें डिस्यूरिया बोलते हैं, यूरिन के टाइम पे पेन होना, जलन होना, फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो अ सिम्टम ऑफ यूटीआई, कि बार बार आना भी, या सेंस ऑफ इनकम्प्लीट वॉइडिंग, जैसे हम आफ्टर यूरिन पास करने के बाद भी लगता है कि नहीं कंप्लीट नहीं हुआ है, देयर इज ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन कंटिन्यूसली की, एंड इरिटेशन लोकल, ये सब हो सकता है। Okay. कौन से ऐसे रेड फ्लैग्स है जिनके साथ पॉलीयूरिया को इग्नोर नहीं कर सकते या नहीं करना चाहिए? रेड फ्लैग्स है अगर आपने कभी यूरिन में ब्लड देखा या एक्चुअली बहुत पेन है, इट कैन बी अ साइन कि यूरिनरी ट्रैक्ट में कुछ कैलकुलस भी हो सकता है, कुछ कैंसरस भी हो सकता है। और अगर बिल्कुल यूरिन का कंट्रोल आपके कंट्रोल से बाहर है, यूरिनरी लीक, तो यू हैव टू सीक ट्रीटमेंट, क्योंकि ये लाइफस्टाइल को बहुत डैमेज करता है। अगर आपका कुछ प्लान है आउटिंग का या कुछ है, तो मैनी अ टाइम्स इट्स सीन कि एल्डरली पीपल कट शॉर्ट देयर प्लान, दे डोंट वांट टू सोशलाइज कि दे वोंट बी कंफर्टेबल बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो क्या ये बॉडी में डिहाइड्रेशन या इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी हो सकता है? इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस तो वुड बी रेयरली सीन, बट डिहाइड्रेशन इन इटसेल्फ ट्रिगर्स यूटीआई भी, और बाकी सिम्टम्स भी एग्जैजरेट करता है। तो कौन सा ऐसा टेस्ट है जिससे पता लगेगा कि ये पॉलीयूरिया का असली कॉज है? और टेस्ट तो फर्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है जो हम लोग डायग्नोस करते हैं हिस्ट्री से, आपका सिम्टम्स का डिटेल लॉग चेक करते हैं। देयर इज समथिंग कॉल्ड ब्लैडर डायरी, जिसमें आपके ब्लैडर हैबिट्स का डिटेल मेंशन करने के लिए वी गिव इट टू यू कि कितनी बार आया, कितनी क्वांटिटी में आया, लीक कब कब हुआ, नाइट टाइम्स कितना वॉइडिंग है। बेस्ड ऑन दैट वी क्लासीफाई डिजीज़ का सिवियरिटी एंड classify into what type of incontinence या फिर polyuria or whatever it is, and then we go on to treat. Then first line में urinary infection को rule out करने के लिए urine routine examination, urine culture examination तो करेंगे ही। Local general examination can also give a clue कि क्या है। advanced stage में जाएंगे अगर incontinence है तो urodynamic studies, ultrasound KU भी बोलते हैं, जो urinary symptoms urinary system का स्कैन है, वो ये सब करना पड़ सकता है। तो लाइफस्टाइल चेंजेस से क्या पॉलीयूरिया कंट्रोल हो सकता है या हमेशा मेडिकेशन ही लगती है? नहीं, लाइफस्टाइल चेंजेस हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, स्पेशली क्योंकि ये इनकॉन्टिनेंस और यूरिनरी सिम्टम जो एडवांस एज में होते हैं और प्रेगनेंसी रिलेटेड या मेनोपॉज रिलेटेड फीमेल्स में है, तो इट्स बेसिकली कि पेल्विक मसल्स आपके कमज़ोर हो जा रहे हैं बिकॉज ऑफ चाइल्ड बियरिंग और बिकॉज ऑफ स्ट्रेस ऑफ डिलीवरी। उसको स्ट्रेंथन करने के लिए कीगल्स एक्सरसाइज होता है, अगर हम शुरू से ही करें तो इट कैन ईदर बी प्रिवेंटिव भी और बाद में भी वो डिजीज़ एक्टिविटी भी रिवर्स भी कर सकता है। प्लस जो फूड हैबिट्स हमने अभी डिस्कस किया, चाय, कॉफ़ी, अल्कोहल का इंटेक, ये सब कम करना, तो ये ऑल दिस थिंग्स कैन हेल्प। प्लस वेट लॉस करना डाइट और एक्सरसाइज के थ्रू वुड हेल्प। ओके, तो ये स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस क्या होता है? स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस ही सबसे कॉमनेस्ट टाइप ऑफ इनकॉन्टिनेंस है, जो कि स्ट्रेस के साथ यूरिन का लीक होना, मतलब खांसते हैं, चीखते हैं, एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है और ब्लैडर के मसल्स आर नॉट एबल टू कंट्रोल बिकॉज ऑफ वीकनेस एंड यूरिन जस्ट पासेस आउट।
बहुत जन ऐसे होते हैं कि वॉशरूम लगा है वो लोग दाब नहीं सकते। हाँ, उसको अर्जेंसी इनकॉन्टिनेंस बोलते हैं। जैसे अभी सडनली फीलिंग आया कि हाँ मुझे यूरिन पास करना है, बट टिल आई गेट अप एंड गो टू द वॉशरूम विल लीक सम अमाउंट, इट्स कॉल्ड अर्जेंसी इनकॉन्टिनेंस। और ये अर्ज कंटिनेंस और ओवर एक्टिव ब्लैडर, व्हाट इज दिस? Yeah, same thing. Urgency incontinence is urge incontinence, or it's called overactive bladder. Overactive bladder can be classified theoretically into two types: OAB dry and OAB wet. So wet is where leakage happens, but dry means your bladder muscles are overactive, but still leakage अभी नहीं हो रहा. ओके, एंड मिक्स्ड यूरिनरी कंटिनेंस? Mixed जिसमें स्ट्रेस का भी सिम्टम्स है, आपको खांसने चीखने के साथ भी लीक हो रहा है, प्लस अर्ज इनकॉन्टिनेंस भी है, आप कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे हैं, दोनों ही चीज़ें हो रही हैं। लाइफ रिस्क रहता है क्या इसमें? जो बहुत जन सोचते हैं कि इससे मेरा कैंसर ये सब होता है या इन्फेक्शन हो गया है। हाँ, इन्फेक्शन हो गया तो इन्फेक्शन इज़ अ कम्प्लीटली ट्रीटेबल कंडीशन जब तक हमारे पास एंटीबायोटिक्स है और रेजिस्टेंस अभी तक नहीं आ रहा है, तो इन्फेक्शन इज़ अ ट्रीटेबल कंडीशन। एंड इनकॉन्टिनेंस यूजुअली कोई कैंसर का सिम्टम नहीं होता है अनलेस बहुत एडवांस्ड है और इट हैज़ कॉज सम फिस्चुला, तो उसमें कंटिन्यूअस लीक होने लगता है, दैट इज़ ट्रू इनकॉन्टिनेंस, दैट इज़ ऑल टुगेदर अ डिफरेंट पैराडाइम। लाइफ का रिस्क नहीं है, बट देन इट डेफिनेटली रिड्यूसेस योर क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस? ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस होता है कि कंप्लीट वॉइडिंग नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ सम ऑब्स्ट्रक्शन, तो ब्लैडर कभी भी पूरा खाली नहीं होता, तो वो खुद से भर जाता है, देन कंटिन्यूअस ड्रिबलिंग। ये ज़्यादा कॉमन है मेल्स में, जो एज के साथ प्रोस्टेट रिलेटेड इश्यूज होते हैं उसमें ज़्यादा देखा जाता है। तो हाउ कैन समवन आइडेंटिफाई व्हिच टाइप दे हैव? बेस्ड ऑन द सिम्टम्स, एज आई क्लियरली टोल्ड कि सिम्टम्स तो सबका अलग अलग है ना। आपको पता है कि आपको खांसने के साथ यूरिन लीक हो रहा है या आप अर्ज कंट्रोल नहीं ऐसे भी होता है ना, बहुत दिन मैंने हंसते हंसते हो जाता है। हाँ, तो सेम है ना, वो हंसना या खांसना, कोई भी चीज़ जो एब्डोमेन का प्रेशर बिल्ड कर रही है, इट्स कॉल्ड स्ट्रेस। ब्लैडर में नॉर्मल मैकेनिज्म होता है कि जब प्रेशर बढ़ रहा है तो द स्फिंक्टर जो क्लोज करने का मैकेनिज्म है आउटलेट पे, वो क्लोज हो जाता है, पर वो स्ट्रेस वो क्लोजिंग मैकेनिज्म टॉलरेट नहीं कर पा रहा, इट जस्ट गिव्स अवे। ओके, एंड व्हाट सिम्पटम शुड नॉट बी इग्नोर्ड? शुड नॉट बी इग्नोर्ड, आपको बहुत ज़्यादा टाइम से अगर इनकॉन्टिनेंस है, लीक हो रहा है, देन यू शुड डेफिनेटली सीक ट्रीटमेंट। अगर यूरिन में ब्लड आ रहा है, ऐसा कुछ है, तब तो बिल्कुल भी लेना चाहिए। तो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन ऑलवेज अ साइन ऑफ इनकॉन्टिनेंस? नहीं, incontinence is not frequent urination. Frequent urination can be because of many things, but you are able to control it. Incontinence means it's beyond your control. You don't know, but it starts leaking. So leakage can happen without any warning? Yes, it can in cases of true incontinence. जब फिस्चुला हो जाते हैं कई बार पोस्ट सर्जरी या पोस्ट कीमो रेडियोथेरेपी, स्पेशली इन कैंसर केसेस, दैट इज़ अ कंटिन्यूअस लीक विदाउट वार्निंग। जैसे ब्लैडर फुल होता है, एक ट्रैक बन गया है, इट स्टार्ट्स लीकिंग। अदरवाइज जो इनकॉन्टिनेंस स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है, व्हेनेवर आप खांसेंगे, चीखेंगे, बहुत कुछ वेट लेते हैं, कुछ ऐसा एक्टिविटी किया, देन इट विल लीक। তো আমরা এখন যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলছি সেটা হচ্ছে যারা প্রস্তাব कंट्रोल করতে পারে না, दैट इज पॉल्यूरिया और दिस यूरिनरी इनकंटिनेंस। এটা শুধু একটা सिम्टम, किंतु इसके पीछे छुपे बहुत सारे सिंपल हाइड्रेशन से लेकर कम्प्लेक्स हार्मोनल इश्यूज तक हो सकती है। तो আমাদের এই অনুষ্ঠানকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে আমাদের আসানসোলে হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটাল, আর আমরা কথা বলছি এখন ডাক্তার আকাঙ্ক্ষা বর্মা, আ সিনিয়র কনসালটেন্ট অ্যান্ড আ গাইনোলজিস্ট। তো এইসব সমস্যার জন্য আপনারা অবশ্যই যোগাযোগ করুন হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটালে। যে অনেকজন হয় যে বয়সের পর মেল ফিমেল দুজনেই হতে পারে কি যে তারা নিজেদের প্রস্রাব কন্ট্রোল করতে পারে না, বেশি হাঁচলে, বেশি খুশি হলে, যেরকম কি ডাক্তার বললেন কি যে 4 রকমের হয়ে থাকে ন্যাচারালি। তো what are the common causes of urinary incontinence?
कॉमन कॉजेज आर स्पेशली इन फीमेल्स जो ट्रिगर फैक्टर्स होते हैं बिकॉज ऑफ चाइल्ड बियरिंग, प्रेगनेंसी और डिलीवरी, स्पेशली वजाइनल डिलीवरी में जो मसल्स माइक्रो टेयर्स भी होता है, मसल का कॉन्ट्रैक्टिलिटी ख़राब होता है, दैट कॉजेज इट. योर डाइटरी हैबिट्स कैन कॉज, इन्फेक्शंस कैन कॉज. तो ये प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ अफेक्ट द ब्लैडर कंट्रोल. Yes, because pelvic floor का bladder sits on your pelvic floor. Pelvic floor के muscles में weakness आ जाना ही primary cause है incontinence का. वो hormonal changes के कारण भी हो सकता है during menopause. तो ये can menopause lead to the urinary incontinence? Yeah, it's more often associated with it क्योंकि bladder and other genital organs का atrophy होता है because of hormone withdrawal. So that can also manifest in urinary symptoms. Does this prostate enlargement cause the incontinence in men? या प्रोस्टेट एनलार्जमेंट बहुत कॉमन है एडवांसिंग एज के साथ मेल्स में, और बहुत सारे अलग अलग टाइप ऑफ सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है यूरिन से रिलेटेड. इनकॉन्टिनेंस इज ऑल्सो वन ऑफ देम. ज़्यादा कॉमन है ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस जो कंप्लीट वॉइड ही नहीं कर पाते क्योंकि प्रोस्टेट ऑब्स्ट्रक्ट करता है आउटलेट को, तो वो कंप्लीट वॉइडिंग नहीं होती, स्टेसिस होके देन इट ओवरफ्लोज. तो न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस जो है वो क्या अफेक्ट कर सकता है ब्लैडर कंट्रोल को? हाँ, न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस कर सकते हैं क्योंकि ब्लैडर का इनर्वेशन ही सारा नर्व्स फाइबर्स जो कंट्रोल लेके जाता है स्पाइनल कॉर्ड में, ब्रेन में, तो उस सिग्नल से ही एक्चुअली वी कैन कंट्रोल कि अभी ह्यूमन बीइंग्स आर सोशल एनिमल्स, तो वी नीड टू कंट्रोल आवर अर्ज. तो ये सब ब्रेन और कॉर्ड लेवल से ही, इनोवेशन से ही कंट्रोल होता है. वंस यू हैव एनी डिजीज ऑफ नर्वस सिस्टम, न्यूरोपैथीज जो इसको हैम्पर करता है इस पाथवे को, तो यू लूज योर कंट्रोल. जैसे स्ट्रोक पेशेंट्स में आपने देखा होगा कंट्रोल ख़त्म हो जाता है, इनवॉलंटरी यूरिन लीक हो जाता है. Urinary infections can cause the temporary incontinence, you mean? यस. Does chronic coughing or sneezing play a role? हाँ, अगर आपको बहुत टाइम से खांसी है जो कि क्रोनिकली प्रेशर बढ़ा रही है, तो वो भी इट कैन बी अ कॉज. तो ये जेनेटिक और हेरिडिटरी कंपोनेंट हो सकता है? जेनेटिक और हेरिडिटरी कंपोनेंट रेयर है, बट हाँ हो सकता है क्योंकि कुछ ऑटो इम्यून डिजीजेज जो कोलाजन वैस्कुलर डिजीजेज होते हैं वो मसल फाइबर्स को वीकन करते हैं, तो वो भी हो सकता है. सर्टेन मेडिकेशंस कैन ट्रिगर द इनकंटिनेंस. हाँ, सर्टेन मेडिकेशंस कैन ट्रिगर, स्पेशली अगर बीपी के लिए, कुछ ब्लड प्रेशर के लिए आपको डायूरेटिक्स चल रहा है तो वो ज़्यादा यूरिनरी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ाता है, तो दैट कैन मिमिक सिम्टम्स. तो जब भी आप डॉक्टर के पास जाएं कुछ यूरिनरी सिम्टम्स के साथ, टेक योर ओल्ड प्रिस्क्रिप्शन. आपको डायबिटीज़ है, शुगर का कुछ मेडिसिन है, प्रेशर का कुछ मेडिसिन चल रहा है, तो वी नीड टू एक्चुअली ओवरलुक एवरीथिंग. तो हाउ कैन दिस यूरिनरी इनकंटिनेंस डायग्नोस्ड? इट्स डायग्नोज बेस्ड ऑन द हिस्ट्री. जैसे मैंने पहले ही बोला, हिस्ट्री, एग्जामिनेशन एंड जो भी इन्वेस्टिगेशंस आई ऑलरेडी ब्रीफ, तो उस पर डायग्नोज करते हैं एंड क्लासीफाई करते हैं, देन वी गो अहेड विद द ट्रीटमेंट. और ये ब्लैडर डायरी क्या होता है? ब्लैडर डायरी इज़ जो आपका हिस्ट्री या सिम्टम्स समझने के लिए मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स यूज़. ये एक लॉग बुक जैसा है. आप डेली टाइमिंग ऑफ यूरिनेशन सारा मेंशन करते हैं, वॉल्यूम ऑफ यूरिन मेंशन करते हैं मेजर करके, रात में कितनी बार है, दिन में कितनी बार है, कितने कितने इंटरवल पे, फ्रीक्वेंसी पे यू पासिंग यूरिन. दैट हेल्प्स अस टू क्लासीफाई और डायग्नोज योर डिजीज़. तो ये इसमें क्या हेल्प करता है? इसमें क्या हेल्प करता है, इससे ही तो डायग्नोज करते हैं हम लोग. सिम्टम्स असेस करना, वो डायरी सिम्टम्स का सिवियरिटी, फ्रीक्वेंसी सब कुछ असेस करता है. आपसे अगर मैं पूछूं सिम्टम, तो शायद आपको याद तो नहीं रहेगा कि मैं कितनी बार दिन में आज गई या 2 महीने पहले मैं कैसे यूरिन वॉइड कर रही थी. तो अगर डायरी में लॉक करेंगे तो वो सिम्टम्स बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं और कौन से टाइप ऑफ इनकॉन्टिनेंस है, वो सब इट हेल्प्स अस टू नो. ओके. एंड व्हेन शुड समवन कंसल्ट अ स्पेशलिस्ट? अगर ये प्रॉब्लम काफ़ी दिनों से है एंड इट्स नॉट सेल्फ रिजॉल्विंग, लाइफस्टाइल चेंजेस से रिजॉल्व नहीं हो रहा है, इट्स अफेक्टिंग योर क्वालिटी ऑफ लाइफ, देन यू शुड मीट अ स्पेशलिस्ट. एंड विच डॉक्टर शुड वन विजिट फॉर दिस यूरिनरी इनकंटिनेंस?
If you are a female, you have to meet gynecologist or urologist if you are a male, and we have super specialty branches also as urogynecologists if need be. तो ये incontinence curable है, you mean? Yes, it's curable. With the medicines? With first lifestyle changes, with medicines, and last resort surgical correction. It depends upon what kind of condition you are having और उसका बेस्ट आउटकम आपके कौन से मैनेजमेंट मोडालिटी में मिलेगा. अच्छा, what lifestyle changes can help this to manage the symptoms? लाइफस्टाइल चेंजेस में प्राइमरीली वेट लॉस, ओबेसिटी को कंट्रोल करना विथ एक्सरसाइज और कीगल्स एक्सरसाइज स्पेसिफिकली जो पेल्विक फ्लोर मसल्स को स्ट्रेंथन करता है, एंड देन कटिंग डाउन द इनटेक ऑफ कैफिन, अल्कोहल एक्सेट्रा. তো আমরা কথা বলছি যে প্রস্তাব নিয়ে, তো এখন সময় একটা ছোট্ট বিরতির, ফিরে আসছি বিরতির পর. ততক্ষণ নজর রাখুন হেলথ এক্সপ্রেসের দিকে. হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটালস আসানসোল আপনাদের জন্য এই অঞ্চলে প্রথমবার নিয়ে এসেছে অত্যাধুনিক পেট সিটি স্ক্যান মেশিন। এই মেশিনের সাহায্যে ক্যান্সার, হৃদরোগ, মস্তিষ্কের রোগ, স্নায়ুজনিত রোগ ছাড়াও আরও অনেক রোগের প্রাথমিক পর্যায়ে দ্রুত এবং নির্ভুলভাবে শনাক্তকরণ করা সম্ভব। তাই এবার আর পেট সিটি স্ক্যানের জন্য দূরে কোথাও নয়, চলে আসুন হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটালস আসানসোলে। ঠিকানা সৃষ্টিনগর, কুন্নাপুর, আসানসোল, ওয়েস্ট বেঙ্গল 713305। হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটালস আসানসোল আপনাদের জন্য এই অঞ্চলে প্রথমবার নিয়ে এসেছে অত্যাধুনিক পেট সিটি স্ক্যান মেশিন। এই মেশিনের সাহায্যে ক্যান্সার, হৃদরোগ, মস্তিষ্কের রোগ, স্নায়ুজনিত রোগ ছাড়াও আরও অনেক রোগের প্রাথমিক পর্যায়ে দ্রুত এবং নির্ভুলভাবে শনাক্তকরণ করা সম্ভব। তাই এবার আর পেট সিটি স্ক্যানের জন্য দূরে কোথাও নয়, চলে আসুন হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটালস আসানসোলে। ঠিকানা সৃষ্টিনগর, কুন্নাপুর, আসানসোল, ওয়েস্ট বেঙ্গল 713305। হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটালস আসানসোল আপনাদের জন্য এই অঞ্চলে প্রথমবার নিয়ে এসেছে অত্যাধুনিক পেট সিটি স্ক্যান মেশিন। এই মেশিনের সাহায্যে ক্যান্সার, হৃদরোগ, মস্তিষ্কের রোগ, স্নায়ুজনিত রোগ ছাড়াও আরও অনেক রোগের প্রাথমিক পর্যায়ে দ্রুত এবং নির্ভুলভাবে শনাক্তকরণ করা সম্ভব। তাই এবার আর পেট সিটি স্ক্যানের জন্য দূরে কোথাও নয়, চলে আসুন হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটালস আসানসোলে। ঠিকানা সৃষ্টিনগর, কুন্নাপুর, আসানসোল, ওয়েস্ট বেঙ্গল 713305। ফিরে এলাম বিরতির পর। আপনারা দেখছেন হেলথ এক্সপ্রেস, আর আমাদের এই অনুষ্ঠানকে, আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান হেলথ এক্সপ্রেসকে এগিয়ে নিয়ে যেতে আমাদের সাহায্য করেছে আসানসোলে হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটাল। আসানসোলে হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটাল স্বাস্থ্যসেবার সেরা পরিকাঠামো। আজ আমরা কথা বলছি ইউরিনারি ইনকন্টিনেন্স নিয়ে, আর আমাদের সাথে রয়েছে আমাদের ডক্টর আকাঙ্ক্ষা বর্মা, সিনিয়র কনসালটেন্ট অ্যান্ড গাইনোকোলজিস্ট। তো হাউ ক্যান দিস ইউরিনারি ইনকন্টিনেন্স बी प्रिवेंटेड? इट कैन बी प्रिवेंटेड अगर एक तो वी आर अवेयर कि इन्फेक्शंस प्रिवेंट करना है, तो जो टेम्प्रेरी यूटीआई रिलेटेड इनकॉन्टिनेंस है उससे बच सकते हैं। डाइट कंट्रोल करके डायबिटीज़ ऑल को वी कैन कीप इट कंट्रोल्ड, और उससे रिलेटेड सिम्टोमेटिकली जो इनकॉन्टिनेंस है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। प्लस आफ्टर डिलीवरी और पोस्टमार्टम पीरियड में जो एक्सरसाइजेज होते हैं, कीगल्स एक्सरसाइज स्पेसिफिकली कहते हैं, जो पेल्विक फ्लोर मसल को स्ट्रेंथन करता है। तो अगर हम लोग इमीडिएटली डिलीवरी के बाद वो स्टार्ट करते हैं तो मसल वीकनेस को प्रिवेंट करेंगे, तो इनकॉन्टिनेंस का ऑनसेट नहीं होगा या लेट होगा। तो एंड आर द मेडिकेशंस हेल्पफुल इन ट्रीटिंग द इनकंटिनेंस? हाँ, जो टाइप ऑफ इनकॉन्टिनेंस स्पेशली अर्जेंसी इनकॉन्टिनेंस मेडिकली मेडिसिन से ट्रीट किया जाता है, तो येस दे आर इफेक्टिव। कॉमनली अवेलेबल मेडिसिन के ऑप्शन में एंटीकोलिनर्जिक्स है,
बीटा 2 बीटा 3 एगोनिस्ट्स हैं, अभी मीरा बेग्रॉन सोलिफेनासिन ये सब कॉमन नाम्स है, पर क्या यू हैव टू मीट योर डॉक्टर टू गेट अ प्रेस्क्रिप्शन। पर एक अवेयरनेस के लिए ये कहना चाहूँगी कि दीज मेडिसिन आर नॉट इमीडिएटली इफेक्टिव। सो इट्स नॉट कि आज लेना स्टार्ट किया आपने कल से सिम्टम्स रिलीफ हो जाएंगे। तो बहुत लोग प्रेस्क्रिप्शन मिलने पे भी इफ़ेक्ट नहीं आ रहा करके दे विल टेक फॉर 5-10 डेज और छोड़ देंगे। तो ये दिस इज़ नॉट डन, क्योंकि ये 3 to 6 months टाइम लेते हैं टू मैनिफेस्ट इनटू रिजल्ट्स। तो अगर आपको मेडिकल मैनेजमेंट के लिए सिलेक्ट किया गया है, मेडिसिन दिया जा रहा है फॉर इनकॉन्टिनेंस, तो प्लीज़ टेक इट फॉर अ गुड पीरियड ऑफ टाइम एंड देन यू विल सी द इफेक्ट। तो व्हेन इज दिस सर्जरी रिक्वायर्ड? सर्जरी इज़ रिक्वायर्ड फॉर स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, जो खांसने चीखने पे यूरिन लीक होता है उसके लिए। वो यूजुअली मेडिसिन को रिस्पॉन्ड नहीं करता है, पर हाँ उसमें ये एक्सरसाइज, कीगल्स एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल चेंजेस डू हैव अ गुड इफ़ेक्ट। एटलीस्ट 50% सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकते हैं। इफ़ इट्स नॉट कंट्रोल्ड देन सर्जिकली इट्स वेरी करेक्टेबल। इट्स माइनर सर्जिकल प्रोसीजर्स, आपका कुछ बड़ा ऑपरेशन नहीं होगा जिसके आपको बहुत टेंशन लेने की बात है। स्लिंग सर्जरीज कहते हैं, TOT TVT स्लिंग्स, ये सब अवेलेबल है। और नए ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ में जाएंगे SUI के, तो इवन लेज़र सर्जरीज आर अवेलेबल। बोटॉक्स इंजेक्शन मसल का स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, सच थिंग्स आर देयर। ओके, एंड कैन ब्लैडर ट्रेनिंग इम्प्रूव द कंट्रोल? Yes, bladder training can improve the control. This is a part of physical rehabilitation. वो फ्रीक्वेंसी सपोजिटली आपका 2-2 घंटे में यूरिनरी फ्रीक्वेंसी है, तो अगर उसको ट्रेनिंग के मोड में लाएंगे तो वी कैन उनको इंक्रीज कर सकते हैं 2 घंटे से 4 घंटे 6 घंटे। सो इट कैन डेफिनेटली हेल्प। नॉन सर्जिकल डिवाइसेस, मतलब आर देयर एनी नॉन सर्जिकल डिवाइसेस दैट कैन हेल्प? हाँ, नॉन सर्जिकल डिवाइसेस में कुछ पेसरीज हैं, स्पेशली आपको अगर जेनाइटल ऑर्गन प्रोलैप्स भी है तो समटाइम्स दे कैन हेल्प। प्लस लोकल एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन मेडिकेशंस लाइक हार्मोनल क्रीम्स आर देयर। अगर मेनोपॉज और ट्रोफी रिलेटेड यूरिनरी सिम्टम्स है तो दे कैन ट्रीट। पर वही है, सबसे पहले आपको आपके डॉक्टर के पास जाना है तो क्लासीफाई कि आपका प्रॉब्लम क्या है और बेस्ट ट्रीटमेंट आपके लिए क्या है। तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जो विच कैन हेल्प यू आउट ईजिली। अच्छा, हाउ लॉन्ग कैन डज दिस ट्रीटमेंट यूजुअली टेक टू शो द रिजल्ट्स? हाँ, जैसे मैंने बोला, जो अगर मेडिकल ऑप्शंस में जाते हैं, जो टैबलेट्स दैट आई मेंशन, तो इट्स यूजुअली टेक्स 3 to 6 months। अगर हम फिजिकल रिहैबिलिटेशन, ब्लैडर कंट्रोल, ट्रेनिंग, एक्सरसाइजेज में जाएंगे तो अगेन 3 to 6 months और इवन अप टू 12 months टाइम इट कैन टेक। सर्जिकल करेक्शन जहाँ पर होता है इमीडिएट रिलीफ हो जाता है, इट्स वेरी ऑब्वियसली सीन। पर हाँ, कोई भी सर्जरी है तो उसका रिकवरी पीरियड एक 15 days 1 month तो टेक। तो ये सिम्टम्स क्या फिर से आ सकते हैं, मतलब कैन सिम्टम्स कम बैक आफ्टर द ट्रीटमेंट? Symptoms can come back because you have to maintain it. After you are treated, you have to maintain the healthy lifestyle. Of course, 2 दिन खा लिए उसके बाद बंद हो गया। उसके बाद मेडिसिन बंद किया तो रिकवर होने की बजाय अगर आप लाइफस्टाइल चेंजेस को कंटिन्यूड रखते हैं, यू कट डाउन ऑन योर कैफीन, यू कट डाउन ऑन योर अल्कोहल और एक्सरसाइज रेगुलरली करते रहते हैं, डोंट पुट ऑन एक्सेसिव वेट, देन यस। तो व्हाट आर द डेली हैबिट्स दैट कैन इम्प्रूव द ब्लैडर हेल्थ? डेली हैबिट्स है कि एक तो कीप योर वाटर इनटेक एडिक्वेट, 3 to 4 liters ऑफ वाटर, अनलेस यू हैव सम किडनी डिजीज और यू हैव आस्क्ड टू कट डाउन ऑन वाटर इनटेक। पानी ज़्यादा पिएं, कीप हाइजीन, तो बी अवेयर ऑफ कि इन्फेक्शंस ना हो। सेकेंड है कि अगर डायबिटीज़ का कुछ सिम्टम्स है तो डाइट कंट्रोल करें, गेट इट ट्रीटेड। और एक्सरसाइज इज़ अ मस्ट पेल्विक फ्लोर मसल के हेल्थ के लिए। Should people reduce the water intake to avoid the leakage? नहीं, ये बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है कि अगर बहुत बार फ्रीक्वेंसी है या यूरिन लीक हो रहा है तो बहुत सारे एल्डरली लोगों को मैंने देखा भी है कि वो पानी नहीं पिएंगे अगर बाहर जाना है ताकि यूरिन लीक ऊपर ना से हो। ये समर सीजन आ रहे हैं। हाँ, कि यूरिन लीक ना हो, ये ऐसे बहुत मिसकंसेप्शन है कि पानी ही नहीं पीते हैं तो यूरिन जाना ही नहीं पड़ेगा, लीक नहीं होगा, बट दिस नॉट ट्रू। पानी नहीं पिएंगे तो उसके अलग साइड इफ़ेक्ट्स, दूसरे इफ़ेक्ट्स के अलावा इट विल कॉज डिहाइड्रेशन। समर में तो बहुत ज़्यादा यूरिन भी बहुत कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा, कलर हाई कलर हो जाता है यूरिन का,
वो फर्दर ब्लैडर को इरिटेट करता है और ज़्यादा सिम्टम्स करता है और इन्फेक्शन को भी प्रोन बनाता है। तो ये जो हाउ कैन वी डिफरेंशिएट बिटवीन द ओकेशनल लीकेज एंड अ मेडिकल इशू? Occasional leakage and a medical issue, occasional leakage is also not normal. पहला ये है बिकॉज ऑफ स्टिग्मा पीपल डोंट कम आउट एंड पीपल अज्यूम कि ये नॉर्मल है, ज़्यादा एज होगी तो ये तो सबके साथ होता है, मेरी मदर को है, मेरी दादी को था, सबको है, तो एज ज़्यादा हुई तो ये नॉर्मल है, पर ये इट्स नॉट नॉर्मल, इट इज़ अ मेडिकल इशू। तो हाउ ऑफन इज टू ऑफन व्हेन इट्स यूरिनेटिंग? ओके सी, दो चीज़ें हैं। अगर इनकॉन्टिनेंस की बात कर रहे हैं तो एक दो बार भी इज़ टू ऑफन, इट्स नॉट नॉर्मल। इनकॉन्टिनेंस तो होना नहीं चाहिए, नॉर्मली आपका कंट्रोल होना ही चाहिए जैसा हमारे बॉडी का मेक है। पर यूरिनरी फ्रीक्वेंसी की बात बोलें तो अप टू 10 times a day एंड 1 to 2 times at night शुड बी द अपर लिमिट। उससे ज़्यादा है तो इट्स टू ऑफन एंड यू शुड सीक हेल्प। कैन पेन ऑकर along with the urinary incontinence? यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस इज पर से नॉट एसोसिएटेड विद पेन। अगर इन्फेक्शन है तो पेन हो सकता है यूरिन में, या अगर आपको कुछ कैलकुलस है, स्टोन है यूरिनरी ट्रैक्ट में तो पेन हो सकता है, वो अलग पैराडाइम है, बट या यूरिनरी सिम्टम्स ही है। तो क्या इसमें कोई जैसे कि स्मेल हो गए या कलर इंडिकेटर हो गए, ये होता है प्रॉब्लम? ये अलग प्रॉब्लम है, स्मेल होना या कलर इंडिकेट। कलर मीन्स अगर या तो ब्लड है यूरिन में तो वो इट कैन पॉइंट टू कि ट्यूमर्स है या स्टोन है। अगर येलो कलर है तो वो अलग, इट विल पॉइंट आउट कि जॉन्डिस है, लिवर इश्यूज है। अगर एल्ब्यूमिन आ रहा है, किडनी प्रॉब्लम्स है तो वाइट यूरिन होता है। एंड दीज आर डिफरेंट एस्पेक्ट्स, नॉट पर्टिकुलरली इनकॉन्टिनेंस, बट हाँ योर यूरिन डज स्पीक अबाउट योर बॉडी। तो व्हाट द न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आर लिंक्ड टू इट? हाँ यस, जैसे आई ऑलरेडी एक्सप्लेन कि नर्व्स का ही सारा कंट्रोल होता है ब्लैडर कंट्रोल करने में, यूरिन को होल्ड करने में, टाइम पे रिलीज करने में। तो अगर नर्व इलनेस है, जो डायबिटिक न्यूरोपैथी भी हो सकता है, एडवांस डायबिटीज़ में नर्व्स आर नॉट वर्किंग जिसके कारण फूड में सेंसेशन भी चली जाती है। सेम थिंग्स हैपन विद ब्लैडर ऑल्सो। या आपको पार्किंसंस है या मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, ऐसे कुछ नर्व डिमाइलिनेशन प्रॉब्लम्स हैं तो यूरिनरी सिम्टम्स हो सकता है। यू हैव गॉट अ स्ट्रोक, ब्रेन हेमरेज, तो यूरिनरी कंट्रोल खराब हो सकता है। तो constipation worsen the urinary leakage? Constipation also is a type of, like it causes stress urinary incontinence, क्योंकि इंट्रा-abdominal प्रेशर बढ़ेगा। आप जब प्रेशर लगा रहे हैं, you're not able to defecate, तो प्रेशर बढ़ा रहे हैं, वो प्रेशर क्रोनिकली वो मसल को वीकन करता है और वो भी ट्रिगर कर सकता है लीकेज। तो how do surgeries impact in this bladder control, or long term stress can affect the bladder health? Surgeries as a part of treatment, or what do you want to ask? Of course as a treatment. हाँ, तो सर्जरी पर से डन फॉर जो करते हैं स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस करने के लिए ही करते हैं, बाकी इनकॉन्टिनेंस के लिए यूजुअली सर्जरी नहीं करते हैं। या फिर अगर ट्रू इनकॉन्टिनेंस है फिस्टुला के, सर्जरीज आर प्रीटी इफेक्टिव इन कंट्रोलिंग द सिम्टम्स। आपको इमीडिएट रिलीफ मिल सकता है। तो do any physical exams necessary to know about all these things? हाँ यस, लोकली एक तो हिस्ट्री तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर लोकल फिजिकल एग्जामिनेशन करता है टू असेस कौन सा टाइप है। फिर यूरोडायनेमिक स्टडीज़ में भी जाते हैं। What is this urodynamic testing? यूरोडायनेमिक टेस्टिंग इज़ इट मेजर्स आपके यूरिन का फ्लो रेट कितना है, वॉइडिंग के बाद पोस्ट वॉइड कितना यूरिन बच जाता है, फ्रीक्वेंसी कितना है, वो एग्जैक्ट उसका डायनामिक्स पैरामीटर, वेलोसिटी सब मेजर करते हैं। तो ये जो डायग्नोसिस करते हैं, ये क्या पेनफुल और या अनकंफर्टेबल फील होता है? नॉट यूजुअली। तो हाउ लॉन्ग डज दिस डायग्नोसिस यूजुअली टेक? ना, इट्स नॉट मच, इट डिपेंड्स अपॉन कि आपको क्या क्या इज़ रिक्वायर्ड। एवरीथिंग इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर एवरीबडी, बट इट्स नॉट अ वेरी टाइम टेकिंग प्रोसीजर। तो when should someone ask to seek urgent care? First and foremost, if it's affecting your quality of life, then you should seek urgent care. Do this regular checkups important in this? Yes, regular checkups are always important in any aspect. It helps in like identifying the problem before it becomes very severe, and then treatment can be easier and crisp.
What are the first line treatments for urinary incontinence? First line treatment is finding out the cause and treating it. If it's primarily a disease in itself and not linked to other illnesses, then first is lifestyle modification, changing diet, and going on to exercise, then trying out the medicines, and last resort would be surgery. Okay. Exercise alone can cure the condition? Quite many times it can at least reduce the severity too much. 50 to 60% cases may you can achieve a good control if you are religiously following exercise. Do these medications have any side effects? हाँ, साइड इफेक्ट है बिकॉज इट इज़ बी इधर बीटा 2 एगोनिस्ट या एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स हैं, तो माउथ ड्राई माउथ करना या ऐसे सिम्टम्स, क्योंकि ये नर्व इनर्वेशन को अफेक्ट करता है, इट हैज़ अ मल्टी फैक्टोरियल बॉडी पे इम्पैक्ट, तो सिर्फ ब्लैडर फंक्शंस को ही नहीं इफेक्ट करता, बाकी चीज़ों को भी करता है, बट देन यूजुअली दे आर टॉलरेबल, और हम लोग हमेशा मिनिमम डोजेज में स्टार्ट करते हैं और उसको ग्रेजुअली स्केलेट करते हैं, एंड यू डोंट हैव टू स्टॉप इट अब्रप्टली साइड इफेक्ट से बचने के लिए, जनरली टू टेपर स्टॉप इट. What types of surgeries are available? सर्जरीज अवेलेबल वही सारे स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के लिए है, उसको स्लिंग सर्जरीज कहते हैं. आपका कुछ अब्डोमिनल बड़ा प्रोसीजर्स आर जनरली नॉट रिक्वायर्ड. एक स्लिंग जैसा डिवाइस होता है, टेप जैसा, विच वी इंसर्ट ऑन द ब्लैडर नेक, उसको स्ट्रेटन करने के लिए और स्ट्रेंथन करने के लिए, एंड उसको TVT या TOT स्लिंग सर्जरीज कहते हैं, मिनी स्लिंग्स कहते हैं, दे आर अवेलेबल. प्लस यू हैव अभी लेटेस्ट लेज़र ट्रीटमेंट ऑप्शंस आर ऑल्सो देयर. How successful are the treatments overall? Treatments are successful. You have good cure rates. तो ऐसा कोई बात है कि ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है ये ट्रीटमेंट? हाँ, वेरी कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन योर फिजिक, डिपेंडिंग अपॉन योर हैबिट एंड हाउ डू यू मेंटेन योर लाइफस्टाइल आफ्टर द ट्रीटमेंट. तो आर देयर एनी नॉन इन्वेजिव ट्रीटमेंट्स? नॉन इन्वेजिव मीन्स यू डोंट हैव टू अंडरगो सर्जिकल इंटरवेंशंस. तो अगर आप मेडिसिन से ट्रीट कर रहे हैं, एक्सरसाइज से ट्रीट कर रहे हैं, इवन लेजर से भी ट्रीट कर रहे हैं, तो इट्स नॉन इन्वेजिव. तो व्हाट शुड वी अवॉइड फॉर दिस ब्लैडर टू हार्म? जैसे कि स्मोकिंग ये हो गया, अल्कोहल हो गया, ये अलग हो गया. फास्ट फूड्स में? फास्ट फूड में इसलिए क्योंकि ओबेसिटी प्रिवेंट करना इज आवर एम, सो basically healthy diet should be our aim for overall health. So you need to say this weight loss can reduce the symptom? Yes, it can. How important is this regular exercise or yoga medication? It helps improve your control. It helps improve your posture. It helps strengthen the pelvic muscles जो bladder control improve करता है. Should this fluid intake be restricted? No, I already told no. And what is timed voiding? Timed voiding is same as bladder training, जो we mentally prepare the patients who are suffering, like if you have urge to urinate every 2 hours and we time it to train your bladder to retain the urine for long before you void. So this can actually help improve the symptoms and decrease the frequency. So can it lead to the social isolation? Yes, it definitely leads to social isolation, क्योंकि people I think they can relate, वो समझ सकते हैं जो सफ़र कर रहे हैं इससे. अगर कॉन्स्टेंटली आपका यूरिन लीक हो रहा है या आपको बार बार वॉशरूम जाना पड़ रहा है, तो अगर कुछ सोशल प्लान्स है, आउटिंग्स है, गैदरिंग है, तो लोग अवॉइड करना प्रेफर करते हैं कि ये तो हो नहीं पाएगा. तो इट इन अ वे लीड्स टू सोशल आउटकास्ट या एंड डिप्रेशन भी कॉज करता है कई बार. So how can someone cope with the embarrassment? See, cope with embarrassment is seek treatment. You have to not be, मतलब सफ़र करते नहीं रहना चाहिए, कंडीशन को ज़्यादा सीवियर नहीं बनाना चाहिए. अगर आप ट्रीटमेंट लेके
क्योर हो जाते हैं, नॉन इन्वेजिव ट्रीटमेंट लेके भी 50% तक भी सक्सेसफुली आपके सिम्टम्स कम कर लेते हैं, तो यूल बी सेव्ड आउट ऑफ एम्बैरेसमेंट, नंबर 1. सेकेंड थिंग इज इट्स अ पार्ट ऑफ योर बॉडी, इट्स अ डिजीज प्रोसेस, सो डू शुड नॉट टेक इट नेगेटिवली, लेके स्टिग्मा का पार्ट ना बनाए या उसकी वजह से एम्बैरेसमेंट होनी भी नहीं चाहिए, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ डिजीज एंड यू हैव टू गेट ट्रीटेड टू बी गुड. As you are a doctor, have you ever noticed all these things from any family? Yeah, even like in our close families, plus patients who come, their relatives, they won't come for this problem per se कि हाँ I have urinary leakage, but supposedly some patient is coming to me for pregnancy antenatal checkups and her mother or grandmother is accompanying and they'll just whisper I have this problem. So everybody has this problem but they don't come to get treatment क्योंकि सब लोग they just assume कि नहीं अभी इतना एज हो गया है तो ये तो सबके साथ होता है. They keep on suffering silently, but yeah, this is not a part of normal aging too. बार बार एम्फेसाइज करूँगी, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ नॉर्मल एजिंग, इट इज़ अ डिजीज প্রসেস অ্যান্ড ইউ শুড সিক ট্রিটমেন্ট. ডাক্তার যেটা বললেন কি এটা শুধুমাত্র কিন্তু হচ্ছে আমাদের বয়স হয়ে গেছে এসব ভাববেন না, ইউ নিড টু বি গেট ট্রিটেড. অবশ্যই আপনার ডাক্তারের সাথে পরামর্শ নিন, কথা বলুন যে কেন হচ্ছে. সবসময় এটাই নয় যে আমার বয়স বাড়ছে বলেই আমার হয়তো এরকম প্রবলেম হচ্ছে. এটা ছেলেদের ক্ষেত্রেও সেম প্রবলেম. মেয়েদেরকে বলবো গাইনোকোলজিস্টের সাথে কথা বলুন যে প্রবলেমটা কি. অ্যান্ড হোয়াট রোল ডাজ দিস অ্যাওয়ারনেস প্লে? अवेयरनेस प्ले करता है यही रोल कि आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अवेयरनेस कि वी आर स्प्रेडिंग दिस कि दिस इज़ अ डिजीज़, यू शुड नॉट मतलब सिट एंड सफ़र साइलेंटली, और ये ठीक हो सकता है कम्प्लीटली. What role does education play है? एजुकेशन एंड अवेयरनेस को सेम वे में हम लोग ले सकते हैं. What are the early preventive steps? Early preventive steps is again exercise. See ये pelvic का pelvic floor exercises. Especially females का भी, मैं गाइनोकोलॉजिस्ट हूँ तो मैं फीमेल्स के साथ ही डील करती हूँ, तो ज़्यादातर जो डिलीवरी रिलेटेड है पोस्टपार्टम, जितना जल्दी आप एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और कंट्रोल्ड मैनर में डिलीवरी होता है तो इट्स बेटर, टेयर्स कम होता है, डैमेज कम होता है. And what myths should be avoided? What myths? पहला foremost myth है कि it's normal so let it be. दूसरा myth है कि पानी ना पिएं कि यूरिन लीक ना हो जाए, so that should be avoided. अच्छा, तो what message should you want to give to the public? Last but not the least. Okay. I think I've been repeating it multiple times, but please don't take it as a stigma. Urine leak hona is nothing you should be shameful about. You should speak out to your family members so that they can also understand and take care of you. You can have this is not a part of treatment, but at least many people use diapers to prevent embarrassment or social circles में गैदरिंग में इन्वॉल्व होने के लिए, तो दिस विल प्रिवेंट एटलीस्ट यू बीइंग सोशली सेपरेट, सबसे सारी गैदरिंग से अलग होने से बचेंगे. सो बेसिकली डोंट फील ashamed of it. It's a disease, it's a normal process जो बॉडी में हो सकता है और आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं. तो डॉक्टर के पास जाने में भी हिचकिचाएं नहीं और घर वालों से डिस्कस करने में भी हिचकिचाएं नहीं. তো যেমন কি কথা বললাম আমরা কি লজ্জা না করে এই প্রবলেমটা আপনারা ডাক্তারের সাথে অবশ্যই কথা বলুন যে লোক কি বলছে না বলছে. নয়তো যদি আপনারা এমনটা ভাবছেন তো কোনো ফিমেল ডক্টরের সাথে কনসাল্ট করুন, বাড়িতে জানান. আর এটা অবশ্যই মেডিসিন দিয়ে ঠিক হবে যখন আপনারা দেখছেন এরকম কোনো প্রবলেমে পড়েছেন. এটা মোটেও নর্মাল নয়. তো আজকে আমাদের হেলথ এক্সপ্রেস এখনকার মতন এই পর্যন্তই. চোখ রাখুন এক্সপ্রেস নিউজে. আর আমাদের এই অনুষ্ঠানকে সঙ্গে নিয়ে যেতে আমাদের সাহায্য করেছে আসানসোলের হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটাল. স্বাস্থ্যসেবার সেরা পরিকাঠামো আসানসোলের হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটাল.
রজত জয়ন্তী বর্ষে এক্সপ্রেস নিউজ এ হলো ডেডলাইন কমিউনিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড। আর আপনারা দেখছেন এক্সপ্রেস নিউজ, খবর নেয়, খবর দেয়।